हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी सिस्टम कुछ नहीं होता है। बॉडी सिस्टम ग्रुप ऑफ आर्गन को बॉडी सिस्टम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आर्गन को ही बॉडी सिस्टम या आर्गन सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ आर्गन जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। हम सभी को पता है कि हमारा जो शरीर होता है वो एटम से मिलकर बना है। एटम से बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बनता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम और टिश्यू सिस्टम से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बॉडी सिस्टम। इसी ऑर्गन को बोलते हैं बॉडी सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो सेल क्या है? सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ आर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। किसी किसी बुक में 11 ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम की बात की है, किसी किसी बुक में 12 ऑर्गन सिस्टम की बात की है और किसी किसी बुक में 13 ऑर्गन सिस्टम की बात की है। यहाँ पर मैं आप लोगों को 12 ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताऊँगा, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या है? दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा है नर्वस सिस्टम। तीसरा है नर्वस सिस्टम। चौथा है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। पांचवा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5 नंबर पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। छठे पर है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। सातवां है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। आठवां है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। 9वें पर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। 10वें पर है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम। 11वें पर है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। और 12 नंबर पे है, 12 नंबर पे हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हम बोले हैं अभी, ढेर सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ये सभी को पता है। तो जैसे एक हमारा सिस्टम हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, उसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस का, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के सर्कुलेशन को देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी देखते हैं, जो कि इसमें आता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन में सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने की जो भी ऑर्गन यूज होते हैं उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में केवल और केवल यूरिनरी सिस्टम नहीं आएगा, किडनी वाला सिस्टम नहीं आएगा। हमारे लंग्स से भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, हमारे स्किन से भी बाहर निकलता है। यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा निकलते हैं। स्टूल के रूप में डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलते हैं। तो ये सब हम डाइजेस्टिव में, रेस्पिरेटरी वगैरह हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमको मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। स्केलेटन में हम बोन और कार्टिलेज के बारे में अध्ययन करते हैं। मस्कुलर में हम मसल के बारे में अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, हार्मोन्स के से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। इम्यून सिस्टम में हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेटेड बात करते हैं।
इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम स्किन की बात करते हैं, नॉट ओनली स्किन और उससे रिलेटेड सभी जितने ग्लैंड हैं, हेयर हैं, सबका अध्ययन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ का अध्ययन करते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? स्किन का अध्ययन करते हैं, हेयर का अध्ययन करते हैं, फिंगर नेल मतलब नाखून का अध्ययन करते हैं, टो नेल पैर के नाखून का अध्ययन करते हैं, स्वेट ग्लैंड का अध्ययन करते हैं और ऑयल ग्लैंड का। इसका मतलब जो हमारा स्किन है उसमें स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें हमको स्वेट ग्लैंड ऑयल ग्लैंड के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसका काम क्या है? मेनली इसका काम प्रोटेक्शन का है। और कौन से टाइप का प्रोटेक्शन होगा? फिजिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। ये जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, उसमें हम उसको डिटेल में बताएंगे। और इसका दूसरा काम है विटामिन डी का सिंथेसिस करना, ठीक है। टच का अनुभव होता, अगर हम आपको टच करेंगे तो टच का अनुभव किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा होगा, ठीक है। दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन और कार्टिलेज का अध्ययन करेंगे। बोन और कार्टिलेज का, बोन की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी और कार्टिलेज की स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। बोन का जो यूनिट है ऑस्टियान है, कार्टिलेज का जो यूनिट है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन, ठीक है, कॉन्ड्रियन। इसका फंक्शन क्या है? बॉडी को सपोर्ट करना। स्केलेटल सिस्टम पूरे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। फिर हम आगे देखते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हम मसल के, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल पाई जाती हैं सबके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। और मसल के अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मसल को। हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन प्रेजेंट है। कितने बोन है? 206 बोन है। और मसल कितने? 639। तो मसल का अध्ययन हम करेंगे, इसमें मसल का अध्ययन करेंगे तो मायोलॉजी कहलाएगा, बोन का अध्ययन करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प किसमें करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरॉन्स में हमारा आएगा, अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन आएगा और स्पाइनल कार्ड आएगा। ब्रेन से क्रेनियल नर्व जो निकलते हैं, ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, वो होता है 12 पेयर। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, वो होता है 31 पेयर। तो इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो न्यूरॉन्स के अंदर कर आता है, उसी को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बॉडी एक्टिविटी, डिटेक्ट चेंज इन बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरप्रेट चेंज। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसका मतलब जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगे, जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ऐसी सिस्टम जिसका सिक्रीशन अंदर ही अंदर हो रहा है। एंडो मीन्स इंटरनल, एंडो मीन्स इंटरनल, इंटरनल का मतलब अंदर अंदर, और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। क्राइन का मतलब सिक्रीशन, ऐसा सिक्रीशन जो उसी सेल के अंदर हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। सिक्रीशन तो अंदर हो रहा है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहाँ जाएगा? वो ब्लड में। सिक्रीशन तो अंदर हो गया लेकिन जो सिक्रीशन अंदर हुआ है वो क्या करेगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड के थ्रू वो दूसरे आर्गन पर जाएगा। जहाँ पर हार्मोन्स की ज़रूरत होगी वो ब्लड के थ्रू उस आर्गन पर जाएगा। उस आर्गन को बोलेंगे टारगेट आर्गन, टारगेट सेल या टारगेट आर्गन। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। इन सभी का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर करेंगे। अब हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, वैस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेसल। इसका मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम हार्ट
की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे और ब्लड वेसल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। तो अब देखते हैं अगला सिस्टम। अगला सिस्टम हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। अभी हमने बोला इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, हम लिम्फ के बारे में बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ का स्ट्रक्चर क्या है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करती है, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है किसमें, इम्यूनिटी फार्मेशन में। तो इसीलिए इन लिम्फेटिक सिस्टम को हम इम्यूनिटी सिस्टम के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अंदर बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर कैसे गया, लंग्स में कहाँ से कहाँ इसका ट्रांसफ्यूजन हुआ, कहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और इसके अगर एनाटॉमी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नोज की नॉस्ट्रिल्स पढ़ेंगे या नोज पढ़ेंगे। नोज के बाद फिर हम फेरिंग्स पढ़ेंगे, लैरिंग्स पढ़ेंगे। फेरिंग्स को थ्रोट बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं क्योंकि खाना इधर से जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर साउंड यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रांकियस ट्यूब में। मान लीजिए ये ट्रैकिया यहाँ तक आया, सी शेप रिंग पाए जाते हैं, 16 से 20 सी शेप रिंग और एक कार्टिलेज के बने होते हैं। बोन, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ बोन और कार्टिलेज दोनों पढ़ेंगे। एक कार्टिलेज का बना होता है, और कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज का सी शेप में बना होता है, 16 से 20 इसके रिंग होते हैं। तो ट्रैकिया जहाँ से डिवाइड होता है 2 पार्ट में, जहाँ से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कैरिना, जहाँ से डिवाइड होता है उसको कैरिना बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ब्रांकाई, फिर सेकेंडरी ब्रांकाई। इसी प्रकार से हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रेस्पिरेशन और उससे रिलेटेड ऑर्गन के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं बच्चा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किससे रिलेटेड बात करेंगे, फूड के डाइजेशन से रिलेटेड। फूड के डाइजेशन से रिलेटेड, ये तो फिजियोलॉजी होगी। और अगर एनाटॉमी की बात करेंगे तो बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, वसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पढ़ेंगे, जिजनम पढ़ेंगे, इलियम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम पढ़ेंगे। असेंडिंग कोलन पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स कोलन पढ़ेंगे, डिसेंडिंग कोलन पढ़ेंगे, सिग्मॉइड कोलन पढ़ेंगे और रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी, स्टमक, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर, ये सब किस में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बक्कल कैविटी में पाया जाता है हमारा टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, फार्मेशन ऑफ यूरिन। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो यूरिन फार्मेशन कैसे होता पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी होगा उसमें हम गोनैड पढ़ेंगे। अगर हम मेल या फीमेल की बात, मेल गोनैड की बात करेंगे तो टेस्टिस पढ़ेंगे, फीमेल गोनैड की बात करेंगे तो ओवरी पढ़ेंगे, ओवरी और टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सेसरी। एक्सटर्नल में हमारा वल्वा आएगा और इस वल्वा में 7 स्ट्रक्चर होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, एक्सेसरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें आएंगी। इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो यूट्रस पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे, सर्विक्स पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इंटरनल में आएंगी। एक्सेसरी में अगर हम पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी डिटेल हम अलग अलग सिस्टम के बारे में अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे। ये अभी केवल जस्ट इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।